हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे सारे वीडियोस बना दिए हैं, उसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस चैप्टर पढ़ सकते हो। तो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि यहाँ पे एक लाइट रे है और वो बेंड कर रहा है। आप सोच रहे होगे कि लाइट रे जो होता है वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है, तो लाइट यहाँ पे बेंड हुई क्यों? जबकि जनरली सभी को ये पता है कि लाइट जो है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन ये तब तक ही सच होगा जब तक कि लाइट रेस एक ही मीडियम में ट्रैवल करेगा या एक ही सब्सटेंस पे ट्रैवल करेगा जिसका सेम डेंसिटी होना चाहिए थ्रू आउट। जैसे मान लेते हैं कि लाइट है और अगर वो एक ही मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे जो लाइट होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगा। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एयर है, फिर एक ग्लास स्लैब है और उसके बाद फिर एयर है, तो वहाँ पे जो लाइट रेस होंगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं जाएंगे। यानी आपको ये समझ में आया होगा कि लाइट रेस डेविएट करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा वो ट्रैवल नहीं करते हैं। कब? जब वो मीडियम चेंज करता है। अगर डेंसिटी चेंज हो रहा है, मतलब मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो मतलब डेंसिटी भी चेंज हो रहा है, और डेंसिटी चेंज होगा तो वहाँ पे लाइट रेज आपके स्ट्रेट जाने वाले नहीं हैं। तो चेंज जो होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट में कब होता है? तब जब वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास करता है। इसी प्रोसेस को, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है या द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या अलग वर्ड्स में कहें कि लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है यहाँ पे, जब वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, तो ये फेनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे अगर आप एग्जांपल में सोचो कि लाइट रेज, जैसे ही यहाँ इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि लाइट रेज है। लाइट रेज यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़ जाना चाहिए था ना, बट ये इस डायरेक्शन में आगे नहीं गया है। वो क्या हो गया है, ये जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलोंग, मतलब इसके तरफ, इसके टुवर्ड्स बोल सकते हो, इसके टुवर्ड्स ये क्या हुआ है, मूव कर गया है। जबकि डायरेक्शन उसका डॉटेड लाइन हो रहा है कि हाँ स्ट्रेट लाइन में ही उसे आगे बढ़ जाना चाहिए था, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन लाइट क्या हुआ है, स्ट्रेट लाइन में ना जा करके वो एकदम से बेंड हो गया है। तो यहाँ बेंडिंग हुई क्यों है? बिकॉज यहाँ मीडियम चेंज हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि जो सेकेंड वाला इंटरफेस है, मैं यहाँ इंडिकेट कर देती हूँ, जो सेकेंड वाला इंटरफेस है, लाइट रेस इस तरीके से आ रहा है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए था इस लाइट रे को, बट ये इस तरीके से आगे नहीं जाएगा। ये क्या हो गया है, मूव हो गया है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे लाइट रेस का डेविएशन 2 बार हुआ है, और वही हुआ है डेविएशन जहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटरफेस है वो एयर और ग्लास के बीच में है इंटरफेस, और यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए जो लाइट है वो रे डेविएट कर गया है। नीचे भी यहाँ भी सेम वही फेनोमेना हुआ है, डेविएशन ऑफ लाइट हुआ है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लाइट तभी डेविएट करता है, जनरली लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने का मतलब मीडियम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा, तो सेम सब्सटेंस होने पर ही वैसा होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो वहाँ पे लाइट जो है वो डेविएट करेगा या बेंड करेगा। आइए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, ऑन एंटरिंग इनटू द ग्लास मीडियम लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, दैट इज लाइट रे गेट्स रिफ्रैक्टेड ऑन एंटरिंग द ग्लास मीडियम। मतलब जैसे ही ग्लास मीडियम में एंटर करता है लाइट रे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। फिगर में भी देख लियो कि किस तरीके से लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट करता है जैसे ही वो ग्लास मीडियम में पहुंचता है। सेकंड पॉइंट है, आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड दिस रे नाउ ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास स्लैब एंड कम्स आउट ऑफ द ग्लास स्लैब बाय रिफ्रैक्शन फ्रॉम द अदर इंटरफेस बाउंड्री। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, वो रे क्या हुआ है, फिर से ग्लास स्लैब से बाहर निकला है, कम्स आउट हुआ है, वहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है जो कि आपने फिगर में देख लिया है। Since ray goes from glass medium to air, it again get refracted and bends away from normal। इस केस में क्या हुआ है, जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है। इससे पहले जो केस है उसमें क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो ये अवे क्यों हो रहा है नॉर्मल के, ये टुवर्ड्स क्यों हो रहा है नॉर्मल के, क्या यहाँ पे बात है, क्या केस है, तो वो सारा चीज़ आगे डिटेल्स में देखेंगे। बट आप ये समझो कि यहाँ पे कैसे डेविएशन हो रहा है जब मीडियम चेंज हो रहा है। बस सिंपल सा ये डेविएशन को देखो। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, यहाँ पे इमर्जेंट रे क्या है, आप पहले इसको देख लो। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये जो रे है वो इंसिडेंट रे है, और ये जो बाहर निकला है ये इमर्जेंट रे है। अगर हम इसे क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं, आप स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करोगे तो पता चलेगा, तो आपको लगेगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइट है, पैरेलल हैं बिल्कुल तरीके से, सच में पैरेलल होते हैं दोनों लाइट रेस। तो वही पॉइंट है नीचे में कि ray goes from glass medium to air, it again gets refracted and bends away from normal. The incident ray and the emergent ray are parallel to each other। आप फिगर में देख लो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, जो मैंने अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आई जो है, स्मॉल आई यहाँ पे होगा, ये स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और
आर जो है स्मॉल आर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंड स्मॉल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आई एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये टर्म्स आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल आर, और यहाँ पे जो इमर्जेंट रे के साथ एंगल का फॉर्मेशन हुआ है वो है एंगल ई। तो ये सारे टर्म्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आर इक्वल एज इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है। जैसे आप फिगर में, तो फिगर में क्या है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है एंगल आई और एंगल ई, ये दोनों इक्वल है। इससे पहले जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था उसमें लॉज पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम देखते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। यहाँ पे आप ऐसा मत सोच लेना कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो आप देखते हो कि किस तरीके से ये बाहर की तरफ ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया है, और जैसे ही यहाँ पे बाहर होता है ये तो ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ गया है। मतलब यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, एंगल सेम नहीं होता। एंगल सेम तब होता जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है सपोज कर लेते हैं, तो ये चूंकि बैंड हो गया है तो और कम हो गया होगा एंगल, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो एंगल आई है आपको ध्यान में रखना है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो दोनों जो है वो इक्वल है, ये याद रखना है यहाँ पे, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, when a ray is incident normally to the interface of two media then there is no bending of light ray and it goes straight through the medium। अगर light ray normally incident करता है, मान लेते हैं बिल्कुल perpendicular on the glass slab, तो वहाँ पे bending नहीं होता है, light ray बिल्कुल normally आता है, बिल्कुल normally चला जाता है, वहाँ कोई bending नहीं होता। इस केस को हम आगे और भी अच्छे से देखने वाले हैं कि कैसे bending नहीं होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे बस हमने इतना ही देखा है कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फेनोमेना क्या होता है, और मीडियम चेंज होने की वजह से ये फेनोमेना होता है। बस हमने यही 2 पॉइंट को देखा है। आगे जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्शन तो हुआ लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सारे पॉइंट्स को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।